कोरोना के कारण लोगों की जानें जा रही हैं और ऐसे में अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी सरकारी अस्पतालों में लगातार बनी हुई है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि ये नर्सिंग स्टाफ आखिर है कहाँ? ये नर्सिंग स्टाफ यहाँ है। इस वीडियो में महिलाएं सरकार को खुदकुशी की चेतावनी दे रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इन्हें तो हॉस्पिटल्स में होना चाहिए था। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी भी मैं बयां कर देती हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि सालों से आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद भर्तियां निकालती है सरकार और तब आप दूर दराज के सेंटर में जाकर भी पेपर दे आते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इंतजार होता है नतीजे का और नतीजा आता है, आप देखते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आपकी सरकारी नौकरी जो लग जाती है, आप गांव मोहल्ले गलियों में मिठाइयाँ बांट आते हैं। घर परिवार समाज में अचानक से आपकी इज्जत बढ़ जाती है। लोग आपको बधाइयाँ देते हैं। आप मान लेते हैं कि अब बेरोजगारी खत्म, क्योंकि आपने जिस नौकरी का ख्वाब देखा था वो पूरा हो चुका है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर इसके बाद आप इंतजार करते हैं ज्वाइनिंग का। सोचिए कैसा लगेगा जब आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 साल के इंतजार के बाद भी ज्वाइनिंग ना मिले। इससे आप नौकरी होने के बावजूद भी बेरोजगार रह जाएंगे। इसे सिस्टम के भद्दे मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और ऐसा ही कुछ हुआ है एएनएम और जीएनएम की परीक्षा पास कर लेने वाले 11,233 अभ्यर्थियों के साथ। साल था 2013। करीब 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद जाकर सरकार ने नर्सिंग भर्तियां निकाली थी। 28,051 पदों पर ये वैकेंसीज निकली थी। इसके बाद पेपर हुए और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनके डॉक्यूमेंट्स तक वेरीफाई कर लिए गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब बोनस अंकों के विवाद को लेकर प्रकरण कोर्ट में चला गया, जिसके बाद 11,233 पदों पर नियुक्तियां अटक गई। काफी समय तक इन अभ्यर्थियों ने संयम के साथ इंतजार किया कि सरकार इस मामले में ध्यान देगी, लेकिन साल दर साल बीतते गए, सरकारें बदलती गई, लेकिन भर्ती का इंतजार करते अभ्यर्थी इंतजार ही करते रह गए। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बार बार इन्होंने ज्ञापन सौंपे, लगातार सरकार को पत्र लिखे। कभी चिकित्सा मंत्री के पास गए, कभी किसी एमएलए के पास, तो कभी किसी सांसद के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन सरकार तो जैसे बहरी हो गई हो। ये लोग कितने परेशान हैं वो आप इस छोटे से बच्चे की गुहार से समझ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सर प्लीज एएनएम और जीएनएम 2013 की भर्ती पूरी कर दीजिए। मेरी मम्मी और पापा 8 साल से बेरोजगार हैं। उनके बेरोजगारी होने के कारण मेरा भविष्य भी खतरे में है। मुख्यमंत्री महोदय जी, नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी कर दो, जिससे हमारे माता पिता हमारे लिए दिवाली पे नए कपड़े ला सके। 8 साल हो गए, हम पे दया करो। इतने समय से अपना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों ने जमकर कोशिशें की है। लगातार इन्होंने सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई है। 10 महीने पहले पीसीसी के बाहर एक विशाल धरना इन्होंने दिया था। तब सरकार की तरफ से एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसको 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी ना रिपोर्ट आई है और ना ही इनका इंतजार खत्म हुआ है। ऐसे में पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके ये लोग अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर तो फिर भी जून नहीं रेंग रही। इनकी पीड़ा आप खुद ही सुन लीजिए। हमने सैकड़ों बार चिकित्सा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। इस भर्ती में 11,233 अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति से आज भी वंचित हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना के इस समय में ये जरूरी है कि अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ ही नर्स और कंपाउंडर जैसा मेडिकल स्टाफ भरपूर हो, ताकि हर मरीज को इलाज और देखभाल सही समय पर और सही तरीके से मिल सके। लेकिन अस्पताल में स्टाफ की कमी पूरी कहां से होगी जब सरकार भर्ती ही नहीं देगी? साल 2013 में एएनएम जीएनएम के 28,051 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इनमें से महज 16,818 पदों पर ही नियुक्ति दी गई और पिछले 7 सालों से 11,233 बेरोजगार अभ्यर्थी आज भी प्रशासन और सरकार के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में नियुक्ति ना मिलने से परेशान इन नर्सिंग अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा है कि या तो इन्हें नौकरी दे दी जाए या फिर इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए।
दोस्तों, इतना तो आप सब जानते हैं कि सरकारी अस्पताल कितने खस्ता हाल होते हैं और वहां पर नर्सिंग स्टाफ की कमी हमेशा बनी रहती है, लेकिन फिर भी सरकार उनके लिए भर्तियां नहीं निकालती। जब चुनाव सर पर आते हैं तब जाकर कुछ भर्तियां निकाली जाती है और सालों से सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करते युवा परीक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भर्ती ना देकर उनके सपनों को सरकारें चकनाचूर कर देती है। यहाँ मेरा सवाल सिस्टम से है कि 28,000 लोगों के लिए पद खाली ही नहीं थे तो फिर भर्तियां क्यों निकाली गई, और अगर पद खाली थे तो फिर इन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई। 7 साल से नियुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों के प्रति क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? ऐसे क्या कानूनी दाव पेच आ गए जो सरकार भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ इन 11,000 लोगों से नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से गरीब लोग जो बड़े प्राइवेट अस्पतालों के महंगे बिल नहीं चुका पाते, वे इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। ऐसे में जनता को अस्पतालों में पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ चाहिए ही चाहिए। वहीं इन नर्सिंग स्टाफ को चाहिए नौकरियां। मैं खुद चिकित्सा मंत्री से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इनकी मांगे जल्दी मानी जाए और इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि ये प्रदेश के लाखों लोगों के हित में होगा। दोस्तों, ये मुद्दा हम सभी से जुड़ा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ट्विटर पर हमारे चिकित्सा मंत्री को टैग करके आप भी उनसे अपील करें कि वे इस मामले पर ध्यान दें। इस रिपोर्ट को जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से शेयर करें। आपके हितों से जुड़े मुद्दों और आपकी समस्याओं पर लगातार आवाज मैं उठाती रही भी हूं और उठाती रहूंगी भी। ऐसे में मेरी रिपोर्ट्स को देखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए मेरा YouTube चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इस रिपोर्ट को मैंने हमारे दर्शक बाबूलाल तेतरवाल की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाया था, जिन्होंने एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी समस्या को उठाया है। दोस्तों, आप भी अपनी समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर चुप बिल्कुल भी ना बैठें। अपनी समस्याएं और अपने मुद्दे मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं वादा करती हूं कि आपसे जुड़े हर एक मुद्दे पर मैं रिपोर्ट बनाऊंगी। अगर आपको भी लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए इन नर्सिंग स्टाफ के 7 साल के इंतजार को खत्म किया जाना चाहिए, तो इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें और चिकित्सा मंत्री से सोशल मीडिया पर अपील जरूर करें। आपकी एक एक अपील बहुत मायने रखती है। ये रिपोर्ट देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस रिपोर्ट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।